आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दिल्ली के चुनाव में जो गर्मी इस टाइम चल रही थी और आम आदमी पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस तीनों पार्टियों के बड़े बड़े नेता अपनी ताल ठोक चुके हैं। दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए तीनों ही पार्टियां अपने बड़े बड़े वादे जो है कर चुकी हैं। एक तरफ मोदी गारंटी चल रही है, दूसरी तरफ केजरीवाल के भी वादे चल रहे हैं, तीसरी तरफ कांग्रेस भी अपनी योजना ला रही है। बहरहाल सब ने अपने अपने वादे कर दिए हैं, सब ने अपनी अपनी गारंटी दे दी हैं। अब चुनाव का प्रचार ख़त्म हो गया है। अब 5 तारीख का इंतजार है, जहाँ दिल्ली की जनता का क्या मूड होगा, वो किस पे बटन दबाएगी किस पे नहीं दबाएगी, ये दिल्ली की जनता ही जानती है अब। लेकिन कहीं ना कहीं इंद्राधर जो रैलियाँ हुई हैं, जो बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान में उतरे हैं, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के लोगों का मूड कहीं ना कहीं तो स्विंग किया है, कहीं ना कहीं तो उनका मूड घुमा है। चाहे वो आम आदमी पार्टी का जो वोट दे रहे हो बीजेपी की तरफ भी हो सकते हैं, जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ ना कुछ सभी इस टाइम उथल पुथल चल रहा है। बहरहाल हमारे साथ रेखा शर्मा जी हैं, जो आम आदमी पार्टी लक्ष्मीनगर विधानसभा से हैं और पांडव नगर में शुरू से ही कार्यरत हैं और लक्ष्मीनगर पूरी विधानसभा में जगह जगह पार्टी का प्रचार करती रहती हैं। और पार्टी की आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो यही ज़्यादातर ऑर्गेनाइज़ करवाती हैं। और इस टाइम विधानसभा चुनाव में सुबह से लेकर रात तक जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। और लक्ष्मीनगर विधानसभा से जो प्रत्याशी बीबी त्यागी जी, उनके साथ ही इस टाइम लगी हुई हैं। और रेखा जी, आपका तो स्वागत है और हम आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहेंगे, अब 5 तारीख को आप किसकी और देख रही हैं, दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? देखिए, ऐसा है कि 5 तारीख का दिन तो एक दिन रह गया है बीच में, हमारे पास बहुत ही क्रूशियल टाइम है और हमें चारों तरफ अपनी निगाह दौड़ानी पड़ेगी कहाँ कहाँ हमारे वोट और सपोर्टर्स हैं। देखिए, 5 तारीख को जहाँ तक मेरा अनुमान है कि झाड़ू को ही वोट मिलेगा, झाड़ू छाप का ही बटन दबेगा। ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि दिल्ली की जनता झाड़ू को ही जिताएगी, झाड़ू को फिर से लाएगी और केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा क्यों आप सोच रही हैं? देखिए, सच बात तो यह है कि देखिए, जब से केजरीवाल जी राजनीति में आए हैं, राजनीति बदल चुकी है। पहले जो हम टैक्स देते थे उसके पैसे नेताओं के पास जाते थे या दूसरे खर्चे लोग बड़े लोगों उद्योगपतियों को मिलते थे। अब क्या है, केजरीवाल जी ने सिस्टम बना दिया कि हमारा जो टैक्स का पैसा वो हमें वो वापस कर रहा है, जिसको कि बीजेपी रेवड़ी कहती है और खुद अब उसमें वो सम्मिलित हो गई है। हर तरह की रेवड़ी वो भी बांटने के लिए तैयार है, या तो 25,000 की महिला सम्मान का हो या शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो, हर क्षेत्र में वो भी हमारा नकल करने में लगी हुई है। तो इन्होंने पूरे पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। काम इन्होंने जो राजनीति थी उसको, जो जुमले की राजनीति थी उसको काम की राजनीति में बदल दिया। और इसीलिए मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और सोच समझ करके और वो झाड़ू का ही बटन दबाएगी। आम बजट देश का पेश हो चुका है और मध्य वर्ग को ध्यान रखते हुए बजट पेश किया गया है। मध्य वर्ग को और गीगी वर्कर्स हैं जो जोमेटो स्विगी जो डिलीवरी वगैरह करते हैं, पार्ट टाइम जो जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं निम्न वर्ग और मध्य वर्ग को देखकर आम बजट पेश किया गया है। जैसे सब लोग बजट की तारीफ़ कर रहे हैं और जो 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना है, इसकी सब जगह प्रशंसा सरकार की हो रही है। तो इस बजट को आप दिल्ली सरकार से कोई जुड़ा हुआ देखती हैं कि दिल्ली सरकार का जो दिल्ली में चुनाव है इसलिए बजट में इस तरह की घोषणा की गई हैं, या फिर केंद्र सरकार ने मध्य वर्ग को ध्यान रखकर ही बजट पेश किया है? देखिए, बजट तो अभी जो प्रस्तुत हुआ है उसमें उन्होंने इतना बहुत वो नहीं है मध्यम वर्ग के लिए, केवल स्लैब, यही स्लैब तो है, बाकी चीज़ें तो नहीं है। केवल सैलरी की स्लैब जो है 12 लाख टैक्स का है, वही तो उन्होंने कम किया है। लेकिन जहाँ तक मेरा वो है कि उन्होंने चुनाव के लिए किया, अब बीच में अध्यादेश ला करके और बढ़ा दें कोई चीज़, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? बजट के बाद भी तो बहुत सारे अधिकार इनके पास होते हैं। बहुत पिछले बार उन्होंने कहा था कि वे सिलेंडर का दाम बढ़ने नहीं देंगे, बाद में उन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया, फ्री कर दिया, फ्री छोड़ दिया। उसके बाद रोज बढ़ता है, कभी 5 रुपये बढ़ जाता, कभी 10 रुपये, कभी 50 रुपये करते करते आज देखिए 850 का सिलेंडर हो गया। तो इसलिए बजट के बाद भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिससे कि उन चीज़ों को घटाया जा सकता है। तो हो सकता है कि उन्होंने इलेक्शन के लिए ये चीज़ घोषित किया हो और बाद में फिर अध्यादेश ला करके उसको ख़त्म कर दें। तो आपको लगता है कि ये बजट जो है जनता के हित के लिए नहीं है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता। जो दिल्ली चुनाव को देखते हुए बजट लाया गया है? बिल्कुल लगता तो मुझे ऐसा ही है। अब मोदी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे अपने देश के, तो उनकी भी गारंटी चल रही है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कल एक जनसभा में कि मैं दिल्ली की झुग्गियों को टूटने नहीं दूंगा, ये मोदी की गारंटी है। तो वो जगह जगह प्रधानमंत्री अपनी गारंटी दे रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि दिल्ली जो भाजपा 27 साल से जो दिल्ली में उनकी सरकार नहीं है, इस बार सरकार अपनी बनाने के लिए पूरी जान लगा रही है?
बॉम्बे में तो बहुत दिनों से हैं बीजेपी के साथ, तो फिर धारावी की जमीन क्यों ले ली गई और क्यों अपने उद्योगपति दोस्तों को उन्होंने, धारावी तो एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी बस्ती था, फिर वहाँ की जमीन उन्होंने क्यों ली और क्यों दे दिया दूसरे। तो दिल्ली का क्या है, दिल्ली की तो जो जुमला है, जब उन्होंने बॉम्बे में नहीं किया जहाँ पर उनका शासन बहुत दिनों से चल रहा था, तो दिल्ली में वो ऐसा करेंगे, इस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो जिस तरीके से भाजपा के सारे नेता और सांसद, बड़े बड़े दिग्गज मुख्यमंत्री दिल्ली के चुनाव में लगे हुए हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए अब दिक्कत हो जाएगी चुनावों में? देखिए वो जो है शाम दाव उनके पास देखिए कोई एजेंडा नहीं होता, कोई काम उनके नेता करता नहीं है। अब हमारे यहाँ देख लीजिए ना, अभी जो बीजेपी का 5 साल से जो है वो हर गली में आपको सीवर उभरा हुआ मिलेगा, नालियाँ भरी हुई मिलेगी, कोई भी काम नहीं है, कहीं भी कुछ काम नहीं है। तो काम नहीं है तो कहीं ना कहीं तो जुमलेबाजी करेंगे ना, वो तो साम दाम दंड भेद करके जीतने की कोशिश तो करेंगे ना। कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आज रात में, कल रात में कुछ ऐसा कर दे, एक्टिविटी कुछ ऐसा कर दे, ऐसा कोई बवाल कर दे कि वोट उनकी तरफ मोड़े। तो कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन जनता समझदार है, तो जनता समझदार तो सोच समझ के ही इस बार वोट देगी। आखिर 3 सवाल हैं। पहला ये कि आम आदमी पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, तो क्या आप मान रहे हैं कि सरकार आने पर, अगर उनकी सरकार आती है आम आदमी पार्टी की, तो आस्ती को हटा दिया जाएगा? तो क्या वो टेम्प्रेरी मुख्यमंत्री थी? पहली चीज़। दूसरा, जब अरविंद केजरीवाल को ही अगर मुख्यमंत्री बनाना है पार्टी को, तो उन्होंने फिर इस्तीफा क्यों दिया था? क्योंकि उनके पास भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री के पास साइन करने की पावर माननीय अदालत ने नहीं दी थी फाइलों पर, इसलिए अपने पद से उन्होंने छोड़ा था। तो ऐसे में फिर से अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो जब उनके पास पावर ही नहीं होगी, तो फिर मुख्यमंत्री बिना पावर के क्या काम करेगा? देखिए मुख्यमंत्री कोई टेम्पोररी नहीं होता। मुख्यमंत्री तो जो मुख्यमंत्री होता है उसके पास सारे पावर होते हैं काम करने के, उसको हम टेम्पोररी तो नहीं कर सकते। रही बात केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री रहें या कोई और रहे, जो हमारी नीति है, जो हमारी पॉलिसी है, वो तो हमारी चलती रहेगी। जो जनता को जो हम सुविधाएं दे रहे हैं वो हम देते रहेंगे। आगे जो हमने घोषणा किया है किराएदारों के लिए पानी और बिजली फ्री करने का, 2100 रुपया महिलाओं को सम्मान देने का, स्टूडेंट्स के लिए मेट्रो में और बस में हाफ रेट पर टिकट अवेलेबल करवाने का, तो सारी चीज़ें हम करेंगे। तो दूसरा सवाल है इसी में, जो आखिरी 3 में थे, कि भाजपा ने भी मुख्यमंत्री कोई चेहरा घोषित नहीं किया, लेकिन भाजपा के जो शीर्ष वर्ग का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री ज़्यादातर देखती है, तो उनमें कोई अच्छा कैंडिडेट कार्यकर्ता का मिलेगा तो उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो आप इसको किस तरीके से नजर से देखती हैं? देखिए कार्यकर्ता को क्या, कार्यकर्ता को थोड़ी बनाएंगे, जिसको टिकट उन्होंने दिया है उसी में से किसी को बनाएंगे ना। तो कार्यकर्ता वो तो एमएलए हो गया ना, फिर तो वो आम कार्यकर्ता तो रहा नहीं। उन्होंने तो आम कार्यकर्ता का कभी, मुझे तो नहीं लगता कि आम कार्यकर्ता को उन्होंने कोई टिकट दिया है। वो तो जितने भी सिटिंग एमएलए थे, या उन्होंने तो अपने सांसद को भी उतार रखा है इस बार। तो फिर आप कैसे करेंगे कार्यकर्ता को सम्मान करते? कार्यकर्ता तो वही है जहाँ पर थे वो। तो क्या आपको लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी? देखिए हमारी कोशिश तो 70 में 70 लाने की है, आगे जनता मालिक है और जनता की जो इच्छा है वो हमारे सरमात है। तो हम लोगों से ही कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी की कोशिश 70 में 70 की है, और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता सब विश्वास से भरे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही आएगी। बहरहाल जो भी आएगा या नहीं आएगा, सिर्फ एक सवाल सबके मन में है कि दिल्ली की जनता का भला कौन करेगा, क्योंकि 10 साल से केजरीवाल की सरकार को देखा है, और अब मोदी प्रधानमंत्री, खुद देश के प्रधानमंत्री खुद इस बात को कह रहे हैं कि एक मौका मोदी को भी दिल्ली वाले दें, जिससे कि दिल्ली का विकास हो। तो अब कहीं ना कहीं पाला सिर्फ दिल्ली के लोगों के ऊपर है, और देखते हैं कि दिल्ली के लोग का मूड क्या रहता है। और 5 तारीख को हम लोग और रेखा सबकी तरफ से ये अपील है कि सब लोग 5 तारीख को जाएं, अपना अपना वोट देकर आएँ और दिल्ली के विकास में अपना अपना सभी योगदान दें। बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी जनता क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहती हूँ कि 5 तारीख को वोट जरूर डालें, और ख़ासकर हमारे जो प्रत्याशी बीबी त्यागी जो है बहुत ही ईमानदार और बहुत ही सच्चे कर्मठ प्रत्याशी हैं, तो उनके लिए वोट करें और 5 तारीख को वोट का झाड़ू का बटन दबा करके और हमारे झाड़ू छाप को जिताएं।